गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सभी अच्छे हैं। आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं और इसका वजह है बीच में दीपावली और छठ की लंबी छुट्टी। आशा करते हैं कि आप लोग सभी दीपावली और छठ जो है बड़ी धूमधाम से बनाए होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया वीडियो जो कि मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में जो है आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ग 8 का आधुनिक भारत। आज जो है हम लोग वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत जो कि इतिहास का एक सब्जेक्ट माना जाता है और यह सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। आधुनिक भारत इतिहास। आधुनिक भारत इतिहास में आज हम लोग अध्याय 1 देखेंगे, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक काल में भारत का इतिहास क्या था, यह किस तरह से हमारे आधुनिक काल में प्रवेश किया और किस तरह के परिवर्तन हमारे भारत देश में देखने को मिला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जरा हम लोग एक थोड़ा सा सोचते हैं, है ना, थोड़ा सा चिंतन करते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, चिंतन करते हैं या थोड़ा सा सोचते हैं। क्या हम लोग सोचेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई 17वीं शताब्दी का आदमी, ठीक है, 17वीं शताब्दी का व्यक्ति, ठीक है, अगर वो आज यहाँ पर आ जाए, ठीक है, 17वीं शताब्दी का कोई व्यक्ति अगर आज हमारे देश में आ जाए या विश्व का कोई भी जगह पर वो चला जाए तो वह क्या देखेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वह जो है बहुत तरह के परिवर्तन को देखेंगे। हो सकता है कि उस समय के बनाए गए महल, ठीक है, उस समय के जिस समय वो 17वीं शताब्दी में वह व्यक्ति जीवन व्यतीत करता था, उस समय के राजाओं के द्वारा जो बनाया गया महल है, भवन है, वह अभी भी नजर आएगा। ठीक है, लेकिन वो कैसा नजर आएगा, तो वह है खंडहर, है ना, खंडहर के रूप में नजर आएगा, टूटी फूटी अवस्था में नजर आएगा, है ना। और वह क्या देखेगा कि वह जो है बिल्कुल ही बहुत सारी चीजों को वह बदलता हुआ परिवर्तन को जो है वह देखेगा। बहुत सारे नए नगर, ठीक है, बहुत सारे नए नगर का नाम वो सुनेगा। हो सकता है उस समय जो है 17वीं शताब्दी में दिल्ली, कलकत्ता ये सारे शहर थे, लेकिन हो सकता है कि जब वो आए यहाँ पर तो उसको नए नगर या नए शहरों के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। ठीक है, नए नए नगर, नए नए शहर की जानकारी उनको मिलेगी और वह सभी जो है उनका स्वरूप जो होगा वो अलग होगा। पहले के जो पुराने नगर का जो स्वरूप था, पुराने शहरों का जो स्वरूप होगा और आज के जो शहरों का स्वरूप होगा वो काफी परिवर्तन देखेगा वो। ठीक है, और वह क्या देखेगा कि वह चारों तरफ जो है यहाँ का भूदृश्य भी, यानी भूदृश्य कहने का मतलब है कि यहाँ की जमीनी हकीकत को भी वह परिवर्तित नजर पाएगा। अब वो क्या करेगा कि वह देखेगा कि कारखाने बहुत हो गए हैं, धुएं निकलने वाले कारखाने हो गए हैं, पक्के सड़कें बन गई हैं। ठीक है, चारों तरफ पहले जो है 17वीं शताब्दी में जो है सड़कें जो होती थी वो कच्ची होती थी। ठीक है, लेकिन आज जो है उसे सड़कें क्या मिलेगी, पक्की मिलेगी। और उन्हें क्या मिलेगा कि उनके मकान जो है, पहले का जो मकान था और अब के मकान में जो है आज उसे कैसे मकान मिलेंगे, तो पक्के मकान मिलेंगे, यानी सीमेंट ईंटा का बना हुआ मकान मिलेगा। और उसे क्या मिल सकता है, तो उसे हवाई जहाज, है ना, जब वो आसमान में नजर दौड़ाएगा, जब वो आसमान में नजर दौड़ाएगा तो उन्हें पक्षियों के साथ साथ जो है हवाई जहाज भी नजर आएगा, क्योंकि 17वीं शताब्दी में हवाई जहाज नहीं था।
है ना। तो हवाई जहाज उनको नजर आएगा। और क्या नजर आएगा, तो उनको पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ी नजर आएगी। ठीक है ना। उस समय जो है घोड़ा गाड़ी होती थी, रथ होते थे, है ना। जैसे कि आजकल हम लोग रामायण महाभारतों में देखते हैं, उस टाइप का होता होगा। बग्घी होता होगा, घोड़े से चलने वाले, बैल से चलने वाले बैलगाड़ियां होती होंगी। लेकिन आज जब वो आएगा तो उनकी जगह पर रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, ट्रक, माल ढोने वाले बहुत सारे ट्रक नजर आएंगे। ठीक है। दुकानों में से ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो पहले वो नहीं देखा था, है ना। ऐसे बहुत सारे नजर उनको आएंगे जो दुकान में पहले जो मिलता था 17वीं शताब्दी में, आज अगर वो दुकान को देखेगा तो हो सकता है कि उस दुकान में बहुत तरह का परिवर्तन नजर आएगा। पहले प्लास्टिक नहीं था, वो चारों तरफ प्लास्टिक को देखेगा। अच्छा, लोगों का जो पहनावा ओढ़ावा था, पोशाक थी, वो भी परिवर्तन होगा, है कि नहीं। आज हम लोग जींस टॉप पहनते हैं, तो उस समय के लोग जो है जींस टॉप नहीं पहनते थे, तो वो भी देखेगा कि भाई ये कैसा पहनावा आ गया। पहले लोग जो है कान में कुंडल पहनते थे, है ना, देखते होंगे। तो हो सकता है कि वो अभी आए तो वो हमारे वेशभूषा का भी परिवर्तन देखेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि उस समय की भाषा और हमारी भाषा में भी परिवर्तन दिखेगा। उस समय मुख्यतः जो है वह उर्दू, है ना, उर्दू, संस्कृत, है ना। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, जो मुस्लिम भाई होते थे उर्दू बोलते थे, और मिली जुली भाषा भी जो है वो उस समय बोली जाती थी। आज वो हो सकता है कि भाषा में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि पहले राजा लोग राजनीतिक, है ना, राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। पहले 17वीं शताब्दी में कौन राज करते थे, राजा, मंत्री, है ना। आज भी मंत्री है, लेकिन आज क्या हो गया, आज उसके बारे में जानेगा तो भाई प्रधानमंत्री है, उसके बाद मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री है, फिर मंत्री है, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, प्रमुख है। ये सारी चीजों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करेगा। हो सकता है कि उस समय का जो सामाजिक रूपरेखा थी उसमें भी परिवर्तन, उस समय का समाज और अभी के समाज में भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उस समय की जो संस्कृति थी, ठीक है, धार्मिक जो संस्कृतियां थी, धार्मिक जो रीति रिवाज होंगे उसमें भी आज परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है। हो सकता है कि 17वीं शताब्दी में कोई ऐसा पर्व होगा जो नहीं मनाया जाता होगा और आज जो है हम लोग उसे बड़े धूमधाम से बनाते हैं, तो वह भी परिवर्तन देखने को उसको मिलेगा। यानी वो कुछ कुल मिला के वो जब 17वीं शताब्दी का व्यक्ति जब आएगा तो वह देखेगा कि वो पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से बदला बदला हमारी दुनिया को देखेगा। ठीक है। तो यह जो है बदलती हुई वास्तव में दुनिया जो है 2-3 शताब्दियों में परिवर्तन के कई दौर देखे हैं। यानी 17वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं सदी चल रही है। तो ये जो 3-4 सदी है ना, तो इसमें जो है बहुत सारे परिवर्तन जो है हमारे इस माहौल में, हमारे इस भूभाग में, हमारे इस देश में, हमारे इस वर्ल्ड विश्व में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग सोचिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले सालों में, भविष्य में ये पुरानी नजर आ जाए। हो सकता है कि नहीं। हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी तरह से जीवित रह जाए और आज से जो है 22वीं शताब्दी या 23वीं शताब्दी में अगर हम लोग पहुंच जाए, तो हो सकता है कि आज जो हम लोग रोड में चलने वाली गाड़ियां हैं, तो हो सकता है कि उस समय मोटरसाइकिल जो आज हम लोग रोड में चलाते हैं, तो हो सकता है कि उस समय हवा में चलाएं, है कि नहीं। आज जो हम लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इस मोबाइल के जगह पर जो है कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है हमारे बीच आ जाए। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज से समझिए कि पहले जो है लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे स्कूल में, ब्लैक बोर्ड में। आज हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, आज हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, है ना।
तो यानी कुल मिला के आज जो है हम लोग डिजिटल के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिल रही है, और आने वाले समय में भविष्य में भी बहुत सारे परिवर्तन रोज होते जा रहे हैं। आज देखिए कि आज अगर 15-20 साल के पहले मोबाइल नाम का चीज नहीं था, ठीक है। लोग जब किसी के यहाँ लैंडलाइन होती थी, जो एक जगह कुर्सी में रखी, टेबल में रखी जाती थी, तो लोग ये सोचते थे कि यह कैसे बात होता है, दूर बैठा आदमी कैसे बात करता है। लेकिन आज हमारे बीच जो है मोबाइल है, और यहाँ तक कि हम लोग मोबाइल में जो है अभी हम लोग डायरेक्ट जो है ये फेस टू फेस जो है मोबाइल के माध्यम से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोग जरूर देखते हैं, ठीक है। पहले लोग जो है पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी का मजा लेते थे, है ना। आज हम लोग एसी कूलर का मजा ले रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा उसका कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से हम लोग जो है आए दिन जो है हमारे इस वातावरण में, हमारे इस क्षेत्र में जो है वह कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो इन सारे परिवर्तनों को हम लोग क्या करते हैं, अगर इन परिवर्तनों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर हमारा काम नहीं होगा। तो हम लोग इन परिवर्तनों को, जो मुख्य परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम लोग क्या करते हैं, एक समय के साथ, है ना, समय के साथ हम लोग उसे दर्ज करते जाते हैं। यानी जो भी परिवर्तन हुए हैं वह सारे परिवर्तन जो है हम लोग उसे एक तिथि पर, एक समय पर, एक तारीख पर हम लोग उसे दर्ज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका जन्मदिन है ना, सबको अपना अपना जन्मदिन मालूम है। अगर जरा सोचिए कि अगर आपका जन्मदिन मालूम ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कब जन्मदिन बनाएंगे, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग तिथि में व्यक्त करते हैं। तो इतिहास में तारीख का क्या महत्व है, यानी इतिहास में जो है हम तारीख, है ना, हम तारीख का, इतिहास में तारीख का महत्व, यानी जो भी हमारे परिवर्तन हैं उसे हम लोग इतिहास में, तारीख में जो है उसको बदलते जाते हैं। तो इसका क्या महत्व है। पहले के लोगों को यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। सही बात है कि इतिहास जो होता है उसमें हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, तो उस समय बहुत सारे तिथियां हम लोग को याद रखनी पड़ती थी। कब पैदा हुआ, कब मरा, कब युद्ध हुआ, कब भवन बना, कब जो है वो राजा शादी किया, कब जो है वो शासन संभाला, कितने वर्षों में संभाला, ये सारी चीजें याद करनी होती थी, ठीक है। लेकिन आज जो है ये तिथियों को जो है, कौन सा राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हें सभी चीजों पर आपस में खूब चर्चाएं होती रहती थी। आम लोगों की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? तो बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि अरे इतिहास पढ़ना बहुत ही बोझिल है, उसमें तिथियों को याद रखना है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। इतिहास क्या क्या बताता है हम लोग को? इतिहास जो है हमें यह बताता है कि अलग अलग, है ना, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन को बताता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन, यानी यह बताता है कि कौन सा परिवर्तन कब हुई, आप इस दुनिया में आए तो उसका भी एक महत्व है ना। तो कब आए, तो यह एक रोचक विषय है। आप अपने जन्मदिन को हर साल बनाते हैं, तो ये कब संभव हो जाता है? जब आप तिथि को याद रखते हैं या तिथि को जो है कहीं पर उसको यादगार के रूप में बनाते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, इतिहास हमें क्या बताता है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन, यानी कौन से परिवर्तन किस समय हुए हैं।
अतीत में चीजें किस तरह की थी और अब उसमें क्या बदलाव हुआ। जैसे कि अभी हम लोग पिछले भाग में देखें, पिछले जो अभी तुरंत देखें, तो उसमें हम लोग देखे थे कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो ये परिवर्तन कब, है ना, कब हुए और इस परिवर्तन से हमें क्या बदलाव, क्या उसमें बदलाव आए, उसके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। ठीक है, यानी जो बदलाव हुए उसको तिथि के आधार पर जो है क्रम वाइज, कि पहले क्या हुआ, कितना ईस्वी में कौन सा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजों को जो है हम लोग तिथिवार जो है ढूंढने का कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिकता को लेकर मन में कोई ना कोई प्रश्न उठता है। हमें लगता है कि यह चीजें लंबे अरसे से ऐसे ही होगी। हालांकि कभी कभी हम कुछ चीजों को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी को चाय पीते हुए देखते हैं, ठीक है, तो जरूर मन में ये पैदा हो, एक विचार आता होगा कि आखिर यह चाय कहाँ से आई और कब से लोग इसे पीना स्टार्ट किए, इसकी फसल जो है कब से जो है आ, 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 ये जो है यहाँ पर बोया गया। ठीक है, या अगर हम लोग बस देखते हैं जो वस्तुओं को एक जगह दूसरी जगह ले जाती है, तो हम लोग जरूर ये सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो ये बस कब बनी होगी। ठीक है, इसको बनाने में कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, क्या यह अचानक हमारे पास जो है आ गया। ये सारी चीज़ों का हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। आज हम लोग हवाई जहाज देखते हैं तो मन में जरूर ये विचार आता होगा कि आखिर हवाई जहाज को किसने बनाया और यह कब बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमें कहीं ना कहीं जो है ये हमें जानने के लिए उत्सुक जरूर होते हैं। ये देखे होंगे कि गर्मी में जो पंखा हमें सुकून देता है, तो हम लोग जरूर जो है सोचते हैं कि आखिर यह पंखा कहाँ से आया, बिजली का बल्ब कब बना, क्यों बना, किसने बनाया। ये सारी चीज़ें हैं। रेलगाड़ी पर पटरियों पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी जो है वह कब लोग उसमें यात्रा करना स्टार्ट किए, वह कब बना। आज जो हम लोग कॉपी किताब पढ़ते हैं वो कागज़ कब बना, कागज़ का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि सदैव अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग घरों पर रहना कब से स्टार्ट किया, लोग कपड़े जो है स्टाइलिश कब पहनने लगे। ये सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें जो परिवर्तन होते हैं, तो मन में एक सवाल आ जाता है। आखिर कोई हम लोग पुराना भवन देखते हैं तो जरूर मन में ये आता है कि यह कब बना होगा, किसने बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एक उसको जानने का प्रयास, उत्सुकता बढ़ जाती है। अगर हम लोग ताजमहल को देखेंगे, लाल किला को देखेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्राचीन कालीन जो है वो हमारे पास भवन, बिल्डिंग है, तो जरूर मन में ये होता है कि आखिर इसको इसको इस महल को या इस भवन को किसने बनाया है ना, या अमुक राजा जो है कब राज करता था। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल जो है जानने का उत्सुकता जो है मन में बढ़ती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि समय को सदैव साल या महीनों के बंदिशों में नहीं बांध सकते हैं। यानी अगर ये सोच लें कि उसको हम तिथि में, महीना में बांध देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से रफा दफा किया था, लेकिन वो बहुत लंबे सालों से, ठीक है, लगभग 200 सालों तक जो है अंग्रेज हमारे देश में शासन करते हैं। और ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। इस तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी, या अंग्रेज भारत देश में किस तारीख को आए। ऐसा कोई तय निश्चित नहीं है, लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं, वास्तव में ये चीज़ें लंबे समय तक चली, इसे एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता है। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हम अवधि का जिक्र करते हैं। अवधि में एक कालखंड को शामिल किया जाता है। यह कालखंड की सुगबुगाहट की शुरुआत थी। यानी जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं हो जाता है कि आज इस तारीख को हो गया। ठीक है, वह बहुत समयों से वह परिवर्तन चलता है। आज हमारे पास जो है बिजली आ गई, तो ऐसा नहीं कि अमुक डेट को बिजली पैदा हो गई, या पंखा है, या टीवी है, ठीक है, या कूलर है,
या रोड बनना है, बस है, ट्रक है, हवाई जहाज है, तो ऐसा नहीं है कि अमुक तारीख को हवाई जहाज बन गया। उस हवाई जहाज को या ट्रक को या रेलगाड़ी को या पंखा को या टीवी को बनाने में एक समय लगता है, टाइमिंग लगता है, ठीक है। और उसे किसी निश्चित टाइम पर जो है उसको हम बता नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस अवधि को जो है हम लोग कालखंड में शामिल कर लेते हैं कि इतना से इतना तक के बीच में वो बना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका एक निश्चित डेट दे दिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को थोड़ा सा कोशिश करें कि भाई टीवी का आविष्कार कब हुआ, तो ये एक डेट थोड़ा सा मिल सकता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण का ही इतिहास समझा जाता था। पहले क्या होता था कि अगर कोई बड़ी घटना घट गई, अभी आप अगर अपने गांव के बुजुर्गों के पास बैठे, जो कि प्राय बुजुर्ग लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो अगर उनसे आप पूछे कि भाई आपका जन्म कब हुआ था, तो वो बहुत सोच के बताएंगे। उस समय मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता बता रहे थे कि मेरा जन्म उस समय हुआ जब बहुत वर्षा हो रही थी, है कि नहीं। अब वर्षा तो हर साल होती है, लेकिन अब ये जानना है कि बहुत वर्षा कब हो गई। या बहुत ऐसे बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा जन्म जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, या बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, है ना। या उस समय जो है बहुत लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। या मतलब है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो बड़ी घटनाएं होती हैं, उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, या अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था, या कुछ आंदोलन चल रहा था, या महात्मा गांधी आए थे, उस समय मेरा जन्म हुआ था। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोग मुख्य घटनाओं से जोड़ देते हैं। इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्याभिषेक, तो पहले क्या होता था, जो राजा के द्वारा ही जो है मुख्य कार्यों को मतलब ये याद रखा, जैसे कि राजा कब बना, उसका विवाह कब हुआ, वो कब युद्ध हुआ, है ना, कब युद्ध किया, और उसकी मृत्यु कब हुई, यही सबको पहले इतिहास मान लिया जाता था। इस स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व बरकरार रखा है। तो उस समय क्या होता था कि लोग जो है अपनी चीज़ों को प्रमुख घटनाओं के साथ जोड़ देते थे, यानी अमुक राजा के साथ या अमुक व्यक्ति के साथ, या महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो उनके साथ जो है जोड़े। अभी भी जैसे बहुत ऐसे लोग जिनका जन्म आज़ादी के दिन हुआ होगा, 15 अगस्त के दिन हुआ होगा, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मेरी जन्म उस समय हुई है जब भारत देश आज़ाद हुआ। या जिस समय भारत चीन लड़ाई हुई होगी या भारत पाकिस्तान लड़ाई हुआ होगा, तो उस समय वो बोलते होंगे कि मेरी जन्म उस समय हुई जिस समय भारत पाकिस्तान लड़ाई हो रहा था। या ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लोग एक महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ उस समय जोड़ देते थे। लेकिन आज हम लोग के पास जो है निश्चित तिथियां हैं। हम जब पैदा होते हैं तो उसमें माँ बाप जो है उस तिथि को लिख देते हैं कि भाई अमुक डेट को हमारा बेटा पैदा हुआ था, और उसे हम लोग हर वर्ष उस तिथि को जो है हम लोग बनाते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे प्रमाण पत्रों में जब आप विद्यालय जाते हैं तो उस समय भी आपकी तिथि वहाँ नोट्स हो जाती है ना, कि इस तिथि को आप जन्म लिए थे, और उसी के आधार पर फिर आपको प्रमाण पत्र अभी के डेट में जो है अभी आपको मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग भाग 1 को इतने ही रखते हैं, और हम लोग आगे फिर जो है भाग 2 में आप लोग के बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी खुश रहें और अच्छे ढंग से घर में अध्ययन का काम करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।